तो आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ 2000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं बादलों के पार पहुँच जाऊंगा। भाई साहब यहाँ आ चुके हैं हम जमीन से, ये नज़ारा मिले तो हाय हाय वाह। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पावागढ़, एक ऐसा तीर्थ स्थान जहां मां चामुंडा का मंदिर 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर मौजूद है और कहा जाता है कि यहां बारिश में मंदिर की चोटी पर आपको बादल दिखते हैं। लेकिन क्या गर्मियों में भी बादल मिलेंगे? और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर पावागढ़ हिल से कोई नीचे गिरे तो उसका क्या अंजाम होगा। तो पावागढ़ हिल पर जाने का पहला पथ है रेखा पथ, 1800 सीढ़ियाँ। यहाँ कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ खरीद कर खा सकते हैं। तो अब मैं चल पड़ा फुल एनर्जी के साथ इस सफर पर और रास्ते में मुझे मिले बंदर। देखो तेरा तो गेम बजाना। ये यहाँ पर डोगी भाई राम राम। गाइस, इसके बाद मैं निकल पड़ा और आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब मैं पावागढ़ आ रहा था तब मैंने ऐसे ऐसे बेहतरीन पहाड़ देखे और जहाँ हम उतरे वहाँ से ही व्यू देखने पर हम बहुत ऊपर थे। देखो यहाँ से नीचे पहले से बादल दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या बादलों को एक्सप्लोर करें। और वो वाले टेम्पल पर हमको जाना है, तो चलेंगे वहाँ पर। हम सुबह 9 बजे से पावागढ़ की चढ़ाई करना शुरू किए थे एंड अब 3 घंटे थकते आड़ते चलते हुए मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी स्पीड कम होती जा रही है। तब मैंने सफर को आसान बनाने के लिए म्यूजिक चला लिया और चलते चलते पागलों की तरह म्यूजिक गुनगुनाने लगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अभी तो हम चढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ 400 सीढ़ियाँ एंड 400 के बाद ही यहाँ से देखो कितने दूर चीजें हैं। कहाँ थे हम ये भी नहीं पता मेरे को, तो बस हम थे। भाई साहब यहाँ आ चुके हैं हम जमीन से इतने दूर। ये तुमको कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन हमें पता है कहाँ से आया भाई। सब क्लियर दिख रहा है भाई। यहाँ से अभी तो बाकी है और यहाँ से बादल दिख रहे हैं। तुम देखोगे तो ये बादल ही है ये भाई। अभी बारिश नहीं है तो ये सब बादल ही है। मतलब हम बादल को अभी भी टच कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर जाकर टच करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। साहब हम आए थे उस रोड से, ये रोड दिख रहा है तुमको, इस रोड से हम आए थे, इस रोड से आए थे, इस रोड से आए थे हम, और आए थे एंड ये जो तुम्हें अलग अलग मोड़ दिख रहे हैं, इन मोड़ में बस में बैठकर हम आए थे फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ से फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फाइनली यहाँ पर आए हैं। ये तुमको कम दिख रहा होगा पर असलियत में बहुत ज्यादा है क्योंकि हम बहुत घूमते हुए आए। हम ऐसे यूं घूमते हुए ये जो दिख रहा है ना, ऐसे यूं होते हुए वो जितने भी ये जो हरा जो रास्ता दिख रहा है ना, ये हमारा ही रास्ता आने का। जितना हम पूरे साल में नहीं चल रहे उतना आज चल लिए, जितना पूरे साल में पानी नहीं पिया हमने उतना आज पी लिया है, जितना पसीना पूरे साल में नहीं निकला ना उतना आज निकल गया है हमारा। गाइस यार कुछ भी बोलो, पावागढ़ की इतनी सारी 2000 सीढ़ियाँ, इतनी थकान, इसके बाद भी मजे तो बहुत आते हैं। यहाँ से व्यू देखो, इस व्यू को देखो भाई, कहाँ क्या क्या चीजें दिख रही है। वो तालाब, यहाँ पर बादल जो कि दिख नहीं रहोगे कैमरे में, लेकिन यहाँ पर बादल है जो कि इतने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से ऊपर व्यू देखो तुम तो बिल्कुल आसमान में, अब तो लगता है कि अपना भगवान है। एंड यहाँ की सारी थकान मिट जाती है जब यहाँ पर आकर अपन ये व्यू देखते हैं एंड इमली भी खाते हैं। अब हम पहुंच गए हरी पर और यहाँ भी कई सारी दुकानें और भीड़ थी, लेकिन 1800 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे चाहिए था सुकून, जिसके लिए मैंने अपना रास्ता बदल लिया। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद मैं पहुँच गया कुंड, जहाँ आप आराम कर सकते हो, नहा सकते हो और यहाँ मात्र 20 रुपए में श्रद्धालुओं के लिए भरपेट खाना भी मिलता है। भाई फाइनली अब कुंड के पास एंड कॉम्प्लेक्स में हम नहा लिए हैं एंड यहाँ पर खाना खाने का भी सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने खाना भी खा लिया है। यहाँ पर मात्र 20 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हो। चावल, दाल एंड रोटी और सब्जी एक और तरह की मिलती है, तो बेहतरीन तरीके से आप खा सकते हैं। एंड पास अब थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ से एक यूं एंड ये यूं, बस इसके बाद फिर अपना फाइनल मंदिर आ जाएगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम बादलों के पार जा चुके हैं, क्या हम बादलों को देख सकते हैं, क्या हम बादलों को छू सकते हैं, एंड क्या होगा अगर हम वहां से कूद जाए तो चलिए लेट्स गो। है क्या भाई, क्यों है? यहाँ से व्यू देखो पीछे, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा एंड फिर फाइनल
2101 सीढ़ियाँ 3 2 तो गाइस अब है फाइनली वो टाइम जब हम जानेंगे कि क्या यहाँ से हम बादलों के पार जा चुके हैं और क्या यहाँ से हम बादलों को टच कर सकते हैं। तो आओ मेरे साथ। देखो भाई यहाँ से नीचे बादल है गाइस, बादल चारों ओर, हम बादलों के ऊपर है एंड देख सकते हो ये हम बादलों के लिटरली ऊपर है गाइस। अभी तो बादल ऐसे टच करने के लिए नहीं है क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है। जब बारिश का मौसम होगा और बादल जब बनेंगे तब हम बादलों को एक्चुअली में टच कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। एंड वो मोमेंट भाई मजेदार होता है। एंड रही बात हमारे दूसरे क्वेश्चन की कि यहाँ से अगर हम किसी को भी नीचे फेंकेंगे तो उसका क्या होगा, तो इसका आंसर मैं तुम्हें अभी के अभी बताता हूँ। सपने देखना अच्छी बात है। तो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय।